जीएसटी में आईटीसी यूटिलाइजेशन के रूल्स को समझने के लिए हमें सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, 49A, 49B, रूल 88A और सर्कुलर नंबर 98/17/2019 को समझना पड़ेगा। अगर ये समझ में आ गया तो हमें पूरी कैलकुलेशन समझ में आ जाएगी। इस सीरीज की क्लास नंबर 18 है और जीएसटी के ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। अगर चार्टर्ड विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप इस कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए सिर्फ 499 रुपए की फी है। और क्या बेनिफिट मिलेगा? जिस दिन आप रजिस्टर करेंगे उससे आने वाले 6 महीने तक हर संडे के दिन आपको लाइव क्लास में जुड़ने का मौका मिलेगा, जिसके अंदर आपकी जीएसटी से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको वहीं रिजॉल्व किया जाएगा। हम जीएसटी के ऊपर जो भी नई अपडेट आती हैं और केस लॉज डिस्कस करते हैं। आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा जिसके अंदर जो भी नई अपडेट्स होंगी, केस लॉज होंगे, वो मेंशन होंगे, केस लॉ का पूरा मटेरियल होगा। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और ये ऐसा कंटेंट है जो आपको यूट्यूब में और कहीं नहीं मिलेगा। और 6 महीने के बाद एक ओपन बुक एग्जाम होगा जिसे आप अपने घर से दे सकते हैं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर बेस्ड ये एग्जाम होगा। इस एग्जाम को पास करने पे आपको मिलेगा एडवांस जीएसटी सर्टिफिकेट और ये सब सिर्फ 499 रुपए की फी पर। अगर आप वाकई में जीएसटी सीखना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को अपडेटेड रखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक दे रखा है। पेमेंट कैसे करनी है और इस कोर्स में बाकी डिटेल्स आपको इस फॉर्म के अंदर मिल जाएंगी। सबसे पहले हमें समझना है सेक्शन 49 सबसेक्शन 5, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। इसमें क्या कहा गया कि आपका जो आईजीएसटी का आईटीसी होगा, आईजीएसटी का आईटीसी होगा, इसे आप इस्तेमाल करोगे सबसे पहले आईजीएसटी की लायबिलिटी यानी कि आउटपुट, जो आपकी आईजीएसटी की लायबिलिटी है उसको ऑफसेट करने के लिए आप सबसे पहले आईजीएसटी की इनपुट टैक्स क्रेडिट का इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद भी अगर आपका आईटीसी बच जाता है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं सीजीएसटी के लिए, यानी कि सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। और फिर भी अगर आपका आईजीएसटी का क्रेडिट यानी कि आईटीसी बचता है तो थर्ड प्रेफरेंस आप देंगे एसजीएसटी की लायबिलिटी की, और जहां पर यूनियन टेरिटरी है वहां पर एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी होगा। फिर कहा गया कि अगर आपके पास सीजीएसटी का आईटीसी है तो आप सबसे पहले उसका जो इस्तेमाल है वो सीजीएसटी के लिए करेंगे, यानी कि सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए करेंगे। और उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो फिर आप आईजीएसटी के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका इस्तेमाल आप एसजीएसटी के लिए नहीं कर सकते। सिमिलर बात बोली गई यहाँ पर एसजीएसटी के लिए। इसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले आप इसका इस्तेमाल एसजीएसटी की लायबिलिटी के लिए करेंगे, उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो आप आईजीएसटी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और सीजीएसटी के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थे ओरिजिनल रूल्स जो सबसे पहले 49 सबसेक्शन 5 के अंदर मेंशन थे। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसमें क्या कहा गया कि भाई आपके पास जो आईजीएसटी है, सीजीएसटी है, एसजीएसटी है। मान लेते हैं आपके पास इसका जो आईटीसी है और ये हमारा है आउटपुट। तो आपके पास जो इसका क्रेडिट है, मान लेते हैं आईजीएसटी का क्रेडिट 1000 का है, सीजीएसटी का 500 का है, एसजीएसटी का 500 का है। और आपकी लायबिलिटी कैसे है? मान लेते हैं कि आपकी लायबिलिटी 800 है, इसकी लायबिलिटी 600 है और इसकी लायबिलिटी भी 600 है। तो टोटल आईटीसी आपके पास कितना हो गया? आपके पास टोटल आईटीसी 2000 का हो गया। और यहाँ पर भी आपके पास जो टोटल आईटीसी हो गया वो 2000, जो लायबिलिटी है वो भी 2000 की होगी। तो हमारा सबसे पहले क्या है, आईटीसी आईजीएसटी का है और हमारे पास लायबिलिटी भी आईजीएसटी की है। तो सबसे पहले हम इसको ऑफसेट कर देंगे। तो हमारे पास जो अब आईजीएसटी बचेगा वो 200 रुपए का बचेगा। सीजीएसटी एसजीएस उसको आप आउटपुट सीजीएसटी से ऑफसेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास अभी भी लायबिलिटी बचती है 100 रुपए की सीजीएसटी में। एसजीएसटी को फिर आप सबसे पहले एसजीएसटी से ऑफसेट कर दें। अब हमारे पास लायबिलिटी बचती है 100 रुपए की। तो अब हमने अपना जितना भी आईटीसी था वो इस्तेमाल कर लिया, सिर्फ हमारे पास आईजीएसटी का आईटीसी बचा है।
तो क्या बोला गया था कि आईजीएसटी का आप सबसे पहले आईजीएसटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, हमने माइनस कर दिया। सीजीएसटी का सबसे पहले सीजीएसटी के लिए करेंगे, वो हमने कर दिया। एसजीएसटी का सबसे पहले एसजीएसटी के लिए करेंगे, वो कर दिया। फिर आईटीसी जो आईजीएसटी का होगा उसका इस्तेमाल सबसे पहले सीजीएसटी के लिए होगा। तो इस 200 रुपये में से सबसे पहले आप 100 रुपये सीजीएसटी के माइनस करेंगे, उसके बाद भी हमारे पास 100 रुपये बच जाएंगे, फिर हम उसका इस्तेमाल एसजीएसटी के लिए करेंगे, तो हमारी ये टैक्स लायबिलिटी है ये जीरो हो जाएगी। तो ये रूल था 49(5) में। फिर इसमें अमेंडमेंट करी गई और 49A को इंसर्ट कर दिया गया। तो 49A में क्या कहा गया? 49A जो सेक्शन है इसमें ये कहा गया कि सबसे पहले आप आईजीएसटी का जो आईटीसी है इसे खत्म करेंगे, इसे एग्जॉस्ट करेंगे। उसके बाद आप जो आईटीसी होगा सीजीएसटी का या फिर एसजीएसटी का उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे थे? अगर हम सिर्फ 49(5) को फॉलो करते तो हमने क्या किया? आईजीएसटी का इस्तेमाल किया आईजीएसटी के लायबिलिटी के लिए, फिर भी हमारा 200 रुपये का बच गया था। तो इसके बाद हमने सीजीएसटी का इस्तेमाल किया, फिर एसजीएसटी का इस्तेमाल किया और बाद में जो बचा हुआ आईजीएसटी था उसका इस्तेमाल आखिर में किया। लेकिन 49A में चेंज कर दिया गया। इसमें क्या कहा गया कि आईजीएसटी को सबसे पहले आपको खत्म करना है, फिर उसके बाद आप सीजीएसटी और एसजीएसटी का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ 49B को भी इंसर्ट करा गया और इसमें कहा गया जो भी ऑर्डर होगा कि सीजीएसटी एसजीएसटी का, फिर ये हम बताएंगे रूल में, और इसके लिए फिर हमने रूल इंसर्ट कर दिया 88A। तो जिसमें भी ये कहा गया कि भाई आप आईजीएसटी का जो भी आईटीसी है उसको सबसे पहले एग्जॉस्ट कर देंगे। तो कैसे एग्जॉस्ट करेंगे? फर्स्ट प्रेफरेंस होगा कि आप उसे आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए इस्तेमाल करेंगे, फिर सेकंड या थर्ड में आप उसे किसी भी ऑर्डर में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो आप सीजीएसटी के लिए करें या एसजीएसटी के लिए करें। लेकिन इसमें कुछ डाउट था क्योंकि इसमें क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत थी। तो लोग क्या कर रहे थे कि 49(5) वाला रूल को फॉलो कर रहे थे, जिसमें क्या बोला गया था कि अगर आपको आईजीएसटी का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आप आईजीएसटी का आउटपुट के लिए इस्तेमाल करोगे, फिर सीजीएसटी के लिए और लास्ट में बचेगा तो एसजीएसटी के लिए। लेकिन सर्कुलर रिलीज करा गया और सर्कुलर में ये कहा गया कि भाई आप आईजीएसटी है उसका इस्तेमाल आप सबसे पहले आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी के लिए कर लो, फिर जितना भी आईजीएसटी बचेगा फिर आपके ऊपर है कितना सीजीएसटी के लिए करना है, कितना एसजीएसटी के लिए करना है या पहले एसजीएसटी के लिए करना है, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो क्लैरिफाई हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे पास ये आईटीसी है, ये हमारा आउटपुट है, ये आईजीएसटी हो गया, ये सीजीएसटी हो गया, ये एसजीएसटी हो गया। मान लेते हैं हमारे पास जो आईटीसी है वो 1000 का है, जो सीजीएसटी है वो हमारे पास मान लेते हैं 300 का है, एसजीएसटी भी हमारे पास 300 का है, और हमारे पास जो आउटपुट लायबिलिटी है मान लेते हैं वो 500 की है, और यहाँ पर यहाँ भी 500 की है, यहाँ भी 500 की है। तो हमारे पास टोटल आईटीसी कितने का है? 1600 रुपये का, और टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी है? 1500 रुपये की। अब अगर हम नए रूल को फॉलो करते हैं तो नया रूल क्या कहता है कि भाई आप सबसे पहले जो आईजीएसटी है ना उसको इस्तेमाल आईजीएसटी के लिए करेंगे। तो जब हमने इसका इस्तेमाल हमारी आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए किया तो हमारे पास 500 रुपये का आईटीसी अभी भी बच गया। फिर अगर हम 49(5) में क्या करते थे कि इसको रहने देते थे, फिर सीजीएसटी का इस्तेमाल करते थे, तो यहाँ पर ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा गया कि भाई आप जो 500 रुपये का आईजीएसटी सबसे पहले इसे खत्म करेंगे। तो अब आपके ऊपर है कि 500 रुपये का अब लोग क्या कर रहे थे, जब तक ये सर्कुलर नहीं आया था तो लोग 49(5) फॉलो कर रहे थे, जिसमें क्या कहा गया था कि आईजीएसटी का आईजीएसटी के लिए करो, वो तो कर दिया। फिर आईजीएसटी के लिए आप सीजीएसटी का इस्तेमाल करोगे और थर्ड प्रेफरेंस मिलेगा एसजीएसटी के लिए। तो इस 500 रुपये को ऑफसेट कर दे रहे थे सीजीएसटी की लायबिलिटी के लिए। तो फिर हमारे पास इसकी जो भी टैक्स लायबिलिटी थी वो खत्म हो जा रही थी और हमारे पास सिर्फ एसजीएसटी की लायबिलिटी बचती थी, जो कि 300 रुपये का क्रेडिट है, 500 रुपये की लायबिलिटी है, तो 200 रुपये हमें अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते थे। हालांकि 200 रुपये सीजीएसटी के बचते हैं, लेकिन हम सीजीएसटी और एसजीएसटी को आपस में ऑफसेट नहीं कर सकते थे। तो 200 रुपये की हमें टैक्स पेमेंट करनी पड़ती थी और सप्लायर को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता था।
तो इस पर जो सर्कुलर रिलीज करा गया उसमें ये कहा गया कि भाई ये आपके ऊपर है कि आप इसका पूरा इस्तेमाल जो बचा हुआ IGST है उसे आप CGST के लिए करते हैं, SGST के लिए करते हैं, या थोड़ा CGST थोड़ा SGST के लिए। तो आप हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं, उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो 500 रुपये का हमारा IGST बचा है, अब इसका इस्तेमाल हम 250 रुपये मान लेते हैं CGST की लाइबिलिटी के लिए और 250 रुपये SGST की लाइबिलिटी के लिए करते हैं। तो अब हमारे पास जब 500 में से 250 माइनस करें तो अभी भी हमारे पास 250 की लाइबिलिटी बचती है और यहाँ पर भी 250 की लाइबिलिटी बचती है। और हमारे पास इस 250 के लिए जो हमारे पास CGST का ITC है वो 300 का अवेलेबल है। तो जब इसको हम ऑफसेट कर देंगे तो हमारे पास जो 50 रुपीज़ का ITC अभी भी बचेगा, यानी कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी अराइज नहीं होगी। और यहाँ पर भी हमारी CGST के SGST के लिए 300 का ITC इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास 50 का क्रेडिट बचेगा। टोटल हमारा क्रेडिट कितने का बच गया, ITC 100 रुपीज़ का ITC बच गया, जो कि आमतौर पे इतना ही हमारा बचना चाहिए था। तो अब नए रूल क्या है, तो नए रूल ये है कि IGST को सबसे पहले खत्म करना है। तो IGST का सबसे जो पहला इस्तेमाल होगा वो IGST की लाइबिलिटी को खत्म करने के लिए होगा। उसके बाद IGST का जो इस्तेमाल होगा, अगर IGST फिर भी बचता है तो हम सेकंड में चाहे हम उसको CGST के लिए इस्तेमाल करें या फिर SGST के लिए इस्तेमाल करें, वो हमारे ऊपर है। जब IGST का पूरा टैक्स जो भी क्रेडिट था वो खत्म हो चुका है, उसके बाद हम CGST का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले CGST के लिए और SGST का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले SGST के लिए, यानी कि ये जो ऑफसेट करने के बाद आया इसको ऑफसेट करेंगे हम। और मान लेते हैं कुछ एक ऐसा केस है जहां पर हमारे पास IGST का ITC है ही नहीं लेकिन हमारे पास IGST की लाइबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास IGST का जो क्रेडिट है वो तो 0 है लेकिन IGST की लाइबिलिटी है मान लेते हैं 800 की है, CGST की लाइबिलिटी 200 की है और SGST की मान लेते हैं 200 की है और हमारे पास मान लेते हैं 1000 का CGST का क्रेडिट है, 1000 का SGST का है। अब ऐसे में सबसे पहले हम, क्योंकि IGST का ITC हमारे पास नहीं है, तो हम जो CGST है उसका इस्तेमाल सबसे पहले CGST की लाइबिलिटी के लिए करेंगे। तो CGST के लिए जब आप लाइबिलिटी के लिए करेंगे तो आपके पास 800 का जो ITC है वो बच जाएगा CGST की हेड में। सिमिलरली SGST है उसका जब इस्तेमाल आप करोगे तो यहाँ पर भी आपके पास 800 का SGST का ITC बच जाएगा। अब हमारे पास लाइबिलिटी बचती है 800 की, तो हम सबसे पहले जो CGST है उसका CGST की आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को ऑफसेट करने के बाद भी जो एक्स्ट्रा क्रेडिट बचा है उसका इस्तेमाल करेंगे IGST की लाइबिलिटी के लिए। और मान लेते हैं किसी केस में अगर हमारे पास 800 नहीं होता, हमारे पास 700 होता या 600 होता CGST का क्रेडिट और हमारे पास अभी भी शॉर्टफॉल बचती, तो फिर हम SGST का इस्तेमाल करते। आई होप आपको ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है IGST है, उसका इस्तेमाल आप सबसे पहले IGST की लाइबिलिटी के लिए करेंगे, फिर आप उसका इस्तेमाल चाहे तो CGST और SGST के लिए कर सकते हैं, चाहे पूरा CGST करें, पूरा SGST करें, थोड़ा CGST करें, थोड़ा SGST करें। तो ये है फर्स्ट, ये है सेकंड और थर्ड, दोनों में से जो भी आपको लगे आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हैं। उसके बाद CGST का जो हमारा क्रेडिट है तो सबसे पहले हम उसका इस्तेमाल यानी कि 4th नंबर पे हम CGST की आउटपुट लाइबिलिटी के लिए करेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ बचेगा तो हम IGST के लिए उसका इस्तेमाल करेंगे और SGST के लिए तो उसका इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते। सिमिलरली जो SGST है उसका इस्तेमाल सबसे पहले हम CGST के लिए तो कर ही नहीं सकते, SGST की लाइबिलिटी के लिए करेंगे और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है तो एंड में सबसे आखिरी प्रेफरेंस मिलेगा IGST को। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7। ये
अपडेटेड आईटीसी यूटिलाइजेशन के रूल्स हैं। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें या शेयर कर सकते हैं आप व्हाट्सएप या फेसबुक पर। अगर आपको इसमें कोई भी समस्या है या आप चाहते हैं मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के बता सकते हैं।